जय हिंद। मैं आपका दोस्त भारत आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल भारत का लॉ में। तो आज हम बात करेंगे डाइवोर्स के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि डाइवोर्स पिटीशन हमेशा फैमिली कोर्ट में फाइल की जाती है। ये दो तरीक़ों से फाइल की जाती है। नंबर 1, डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, जिसका मतलब होता है आपसी सहमति से तलाक देना। ये हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13B के अंडर आता है। सेकंड, डाइवोर्स, जब पति या पत्नी दोनों में से कोई एक डाइवोर्स देने के लिए रेडी होता है पर दूसरी साइड से इसके लिए कोई सहमति नहीं होती है। ये हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13 के अंडर आता है। तो पहले मैं आपको डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट के बारे में बताऊंगा, जिसका मतलब होता है आपसी सहमति से तलाक देना। जैसा कि ये बहुत ईजी प्रोसेस है और बहुत कम समय में होने वाला प्रोसेस है, पर इसके लिए दोनों पार्टी का एग्री होना, सहमति होना बहुत ज़रूरी है, तभी इसके अंदर फाइल किया जा सकता है। जैसा कि सोसाइटी में देखा जाता है, लोग आजकल बहुत ओपन माइंडेड हो गए हैं। मैरिड कपल जो होते हैं वो कुछ दिन तक शादी के बाद साथ रहते हैं, पर कुछ कारणों की वजह से वह अलग होना चाहते हैं। जैसे उनकी सोच नहीं मिलती है या फिर वो एक दूसरे के साथ खुश नहीं रहते हैं, तब वो डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट में पिटीशन फाइल करते हैं और आपसी सहमति से डाइवोर्स लेते हैं। पर डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट में पिटीशन फाइल करने के लिए कुछ चीज़ों का होना ज़रूरी है, जैसे कि दोनों के बीच में 1 साल का सेपरेशन पीरियड गैप होना ज़रूरी है। हस्बैंड और वाइफ जिस दिन इस पिटीशन को डाल रहे हैं उस दिन से 1 साल पहले से वो दोनों अलग रह रहे होने चाहिए। सेकंड, दोनों की आपसी सहमति होनी चाहिए। कोर्ट में जब ये फाइल की जाती है तब हस्बैंड और वाइफ दोनों वहाँ पर आते हैं, प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद कोर्ट उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है, उस पर दोनों के सिग्नेचर करवाती है। उसके बाद कोर्ट 6 महीने का टाइम उन्हें देती है, जिसे हम फर्स्ट मोशन के नाम से जानते हैं। इस 6 महीनों में उनको समझौता केंद्र मीडिएशन सेंटर में बुलाया जाता है। उनके बीच में आपसी सहमति कराने की कोशिश की जाती है, समझौता कराने की कोशिश की जाती है। एक मीडिएटर वहाँ बैठा होता है या बैठा होती है, वो उनके बीच में समझौता कराने की कोशिश करते हैं। जब ये समझौता नहीं होता है इन 6 महीनों में, तो उसके बाद कोर्ट अपना फाइनल ऑर्डर देती है, फाइनल डिसीजन बताती है, जिसके बिहाफ पे उन्हें डाइवोर्स मिल जाता है। लेकिन आजकल सुप्रीम कोर्ट का कुछ नया ऑर्डर आया, जिसके थ्रू ये 6 महीने से भी पहले ये पॉसिबल हो गया है डाइवोर्स होना। तो ये था डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा डाइवोर्स सेक्शन 13 के अंदर जो डाइवोर्स आता है हिंदू मैरिज एक्ट, उसके बारे में बताऊंगा आपको। ये प्रोसेस बहुत कठिन होती है, बहुत लंबे समय तक चल सकती है। डाइवोर्स पिटीशन डालने के लिए इनमें से किसी एक कारण का होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, पति और पत्नी के बीच में 2 साल का सेपरेशन पीरियड गैप होना ज़रूरी है। नंबर 2, शादी के बाद पति या पत्नी में से कोई भी किसी और के साथ शारीरिक संबंध में हो। शादी के बाद पति या पत्नी में से कोई भी क्रूरता का सामना करना पड़ता हो, मारपीट का सामना करना पड़ता हो। नंबर 4, मानसिक रूप से कोई कमी हो, अनसाउंड माइंड हो, कोई पागल हो या फिर मानसिक रूप से वो बीमार हो। ये भी एक वैलिड पॉइंट होता है डाइवोर्स के लिए। 5th, शादी से पहले कोई ऐसी गंभीर बीमारी जिसके बारे में पार्टनर को पता ना हो और शादी के बाद वो बीमारी का पता चले तो भी उस बिहाफ पे वो डिवोर्स की मांग कर सकता है। वो ऐसी बीमारी होनी चाहिए जो छूने से फैले या फिर कोई गंभीर बीमारी हो। 6th, अगर 7 साल से पति या पत्नी में से कोई भी लापता है तो कोर्ट उसे अलाइव नहीं मानती है, उसे मरा हुआ मानती है। इस बिहाफ पे भी डाइवोर्स पिटीशन फाइल किया जाता है। अब इसमें कोर्ट का प्रोसेस क्या होता है? बेसिकली आज किसी भी एडवोकेट की हेल्प से आप सारे डॉक्यूमेंट के साथ, इंक्लूडिंग जो आपके पास एविडेंस है, आप पिटीशन फाइल करते हैं। उसके बाद आपने, मान लीजिए कोई लेडीज़ पिटीशन फाइल कर रही है, तो अगर वो बोलती हैं कि मेरा शादी में बहुत खर्चा हो गया, मैंने गाड़ी दिया था, मैंने ज्वेलरी दी थी, मैंने घर का सामान दिया है, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी चीज़ें दी थी, तो उस पिटीशन में उन सारी चीज़ों का एक लिस्ट बनता है कि आपने इतनी अंगूठियाँ दी, इतनी चैन दिए, इतने बर्तन दिए, जो भी चीज़ें आपने दी हैं वो पूरा उसमें इंक्लूड होता है। फिर कोर्ट उसके बाद वो एलुमनी डिवोर्स के टाइम आपको दिलवाती है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको बहुत ध्यान रखनी है। जब भी आप पिटीशन फाइल करते हैं, आप जो भी एलिगेशन उनके ऊपर लगाते हैं उसमें पर्टिकुलर डेट, टाइम, प्लेस का होना बहुत ज़रूरी है, वरना कोर्ट इसे एडमिसिबल नहीं मानती है। तो जब कभी भी आप पिटीशन फाइल करें, आप ध्यान रखें कि जब आपके साथ ये घटना हुई है वो कौन सा टाइम था, क्या वो कोई फेस्टिवल का टाइम था,
कोई त्यौहार था उस दिन, या कुछ भी ऐसा चीज़ जो उस दिन याद आप कर सकें, उस चीज़ का होना उसमें बहुत ज़रूरी है। कोई मेडिकल हो आपका, ऑलरेडी आपने कभी कंप्लेंट करी हो 100 नंबर पे कॉल करके, इन सब का रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है। पिटिशन फाइल होने के बाद कोर्ट दूसरी पार्टी को सम्मन भेजती है। अगर वो आता है तो आगे केस की कार्रवाई चलती है, अगर वो नहीं आता है तो फिर एक तरफा फैसला हो जाता है। तो आप कभी मिस मत कीजिएगा, अगर आपके पास कभी भी कोर्ट का नोटिस आए डिवोर्स से रिलेटेड तो आपको वहाँ प्रेजेंट होना है। उसके बाद कोर्ट पिटिशन को देख के, पिटिशन को पढ़ के अपना डिसीजन देती है, सारे एविडेंसेस को देखती है, ऐसे सिलसिला आगे बढ़ता है। अब इसमें सारी बातों का होने के बाद कोर्ट अपना फाइनल डिसीजन देती है, लेकिन उससे पहले कोर्ट इसमें भी मीडिएशन सेंटर में आपको बीच बीच में भेजती रहती है कि आपके बीच में समझौता हो जाए, लेकिन समझौता नहीं होता है, केस आगे बढ़ता रहता है और जब वैलिड पॉइंट्स आ जाते हैं तो उसके बाद आपको डाइवोर्स मिल जाता है। तो यहाँ मेन बात हुई, जो भी आपने एविडेंस दिए, जो भी आपने एलिगेशंस लगाए, वो आपको सिद्ध करना है, आपको प्रूफ करना है, उसके बाद ही आप डाइवोर्स ले सकते हैं। अब बात रहती है यहाँ पर बच्चे की कस्टडी के लिए। गार्जियनशिप एक्ट के बिहाफ पे जो बच्चे की कस्टडी होती है वो 5 साल तक माँ के पास ही होती है। ये लीगल बात है। 5 साल के बाद जब आप बच्चे की कस्टडी के लिए पिटिशन डालते हैं तो कोर्ट ध्यान देती है इस बात पे कि कौन बच्चे का अच्छे से ध्यान रख सकता है, कौन भरण पोषण कर सकता है बच्चे का अच्छे से। इस बात को देखते हुए कोर्ट बच्चे की कस्टडी उसको सौंप देती है। इसमें मैंने मेंटेनेंस वाला, एलिमनी वाला पार्ट अभी इंक्लूड नहीं किया है। मेंटेनेंस जो आपका CRPC 125 के अंदर आता है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर आता है मेंटेनेंस, मैंने उन बातों को अभी इसमें कवर नहीं किया है। मैं अगले वीडियो में मेंटेनेंस पे पूरी वीडियो बनाऊंगा कि मेंटेनेंस कैसे मिलता है, कैसे हम मेंटेनेंस से बचाव कर सकते हैं। तो आपको अगर कोई पर्सनल वीडियो चाहिए हो या पर्सनल आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं उसके ऊपर आपकी पूरी हेल्प करूँगा। तो ये थी आज की वीडियो। धन्यवाद। जय हिंद।